This is my first YouTube channel for education. Right now I am an engineering student. So basically in this channel I upload videos for class 11 and 12 mathematics. So first we will start class 11 mathematics, then after that we have to jump class 12 mathematics. So in this session we will start class 11 mathematics, that chapter number 1, that is sets. So first we discuss what is sets. सेट्स होता क्या, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, सेट्स को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, एक्चुअल में सेट होता क्या। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेट्स होता तो है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। लेकिन इसको दिया कौन, मैथमेटिशियन, किस मैथमेटिशियन ने इसको दिया है, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेट्स थ्योरी है, सेट थ्योरी चैप्टर को एक मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटर, एक मैथमेटिशियन का नाम है जॉर्ज कैंटर। इन्होंने इस सेट्स थ्योरी की सिस्टमैटिक थ्योरी दी। सेट्स एक्चुअल में होता क्या, सेट्स के बारे में जो भी चीज़ें इन्होंने बताई थी। साइड में फोटो आ रहा होगा, देख लीजिए वो कैसे दिखते हैं। तो सो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे होता क्या है, सेट्स का डेफिनेशन देखेंगे, सेट्स को अच्छे से समझेंगे, सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप सेट्स पहले से जान रहे हो बट उससे थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, देन यू नो व्हाट इज सेट्स, राइट। सो लेट्स सी। देखिए मैंने यहाँ पे सेट्स का डेफिनेशन लिखा है, सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। मैथमेटिक्स ये बुक इस लैंग्वेज में जो उसका डेफिनेशन लिखा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स उसको आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट तो एक वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे लिखा है सेट इज अ कलेक्शन, तो इतना तो पता चले कि सेट जो होता है कलेक्शन होता है इसका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड इन द सेंस वो जो भी चीज़ हम लेंगे जिसका सेट्स बनाएंगे वो मतलब वेल डिफाइंड, मतलब वो मतलब निश्चित होना चाहिए, वो सबके लिए एक होना चाहिए। इसका एक चीज़ याद रखो, वेल डिफाइंड मीन सेम फॉर ऑल। मतलब आप जिसका भी सेट बनाओगे, जिस चीज़ का भी सेट बनाओगे वो सभी के लिए सेम होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड। सो एक बार और देख लेते हैं, सेट इज अ कलेक्शन, वो एक कलेक्शन है इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, और जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब सेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट लोगे या जिस भी ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन बनाओगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, सेम चीज़ का कलेक्शन नहीं बनाना। ठीक है, सो ये तो पता चल गया। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के स्टेट का समुच्चय। तो इंडिया में कितने स्टेट है, 29। सो ये जो सेट्स बनेगा ये एक वेल डिफाइंड, मतलब हाँ कि ये लिखा है कि यहाँ पे हाँ ये छत्तीसगढ़ एक राज्य है, ये जो दिल्ली जो है एक स्टेट है, मुंबई जो है एक स्टेट है। तो ये वेल डिफाइंड है, मतलब जो ये जो चीज़ें हैं ये सबके लिए सेम होगा। सबको पता है कि दिल्ली स्टेट है, मतलब सबके लिए जो है 29 स्टेट होंगे, किसी के लिए 14-15 ऐसा थोड़ी होगा। तो सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अ सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड है और जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है। देखो दिल्ली, छत्तीसगढ़, मुंबई, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग चीज़ें। अगर सेम आता हो तो वो सेट्स नहीं कहलाता। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो प्लीज नोट इट और टेक अ स्क्रीनशॉट इट। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके बाद। सो लेट्स सी। सो हमने सेट्स का डेफिनेशन पढ़ लिया कि सेट्स एक्चुअल में होता क्या है। अब सेट से कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सेट्स इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आएगा एक्चुअल में सेट होता क्या। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मैंने जस्ट बताया, लेकिन एक बार और देख लेते हैं एक्चुअल में ये क्या है। मैंने लिखा सेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबको लेकर एक सेट बना। तो हमने जो सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर इसको देखते हैं ये सेट है कि नहीं। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन, तो देखो सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट है, टोटल 29 स्टेट्स हैं।
इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं, इनको लेकर एक सेट बनाना, तो ये तो कलेक्शन बन सकता है 29 स्टेट्स को लेकर। जैसे एग्जांपल बोलूँ तो दिल्ली, मुंबई, जितने भी स्टेट है, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट्स हैं सबको लेकर एक सेट बनाया जा सकता है, ठीक है। और जितने भी स्टेट्स हैं सब अलग अलग हैं। क्या एक स्टेट, क्या दो स्टेट ऐसे हैं जिसका नाम दिल्ली है, मतलब एक दो ऐसे स्टेट है जिनका नाम सेम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जितने भी स्टेट है सब अलग अलग है, मतलब वहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। कलेक्शन भी बन सकता है। और एक और चीज़ थी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का एक जनरल मीनिंग मैंने बताया था कि उसका मतलब होता है सेम फॉर ऑल, मतलब जो सबके लिए सेम। तो अगर मैं 29 स्टेट्स का कलेक्शन बनाऊँ तो वो सबके लिए सेम होगा। मैं अगर किसी और से पूछता हूँ तो वो भी बोलेगा 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। और कौन कौन से उनको अगर पता होगा तो बताएगा, किसी के लिए अलग नहीं हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरे इंडिया के 50 स्टेट्स हैं, क्या सही है? नो। जिससे भी पूछोगे इंडिया में कितने स्टेट्स है वो बोलेंगे 29। सो ये सेम फॉर ऑल है, मतलब वेल डिफाइन है कि हाँ ये जो दिल्ली एक पर्टिकुलर स्टेट है, मुंबई जो एक पर्टिकुलर स्टेट है, एंड जो छत्तीसगढ़ है वो एक पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है वो सेट कहलाएगा, क्योंकि क्या है कलेक्शन बन सकता है, और जो भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो क्या है वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या होगा सेट्स कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उनको लेकर एक सेट बनाओ। एज यू ऑल नो कौन कौन से वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? टोटल 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, पी, आई, ओ एंड यू। इतने टोटल 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इन सभी ऑब्जेक्ट को, इन सभी अल्फाबेट को लेकर अगर मैं एक कलेक्शन बनाऊं तो एक सेट कहलाएगा, क्योंकि ये सब देखो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलता हूँ, तो ये सब क्या है डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और वेल डिफाइन मतलब सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये जो है अब किसी भी से पूछो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स हैं तो सभी बोलेंगे कि 5 वॉवेल्स हैं। और कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है एक वेल डिफाइंड चीज़ है, तो ये सेट्स में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है एक वेल डिफाइंड है, और ये क्या है वेल डिफाइंड के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी है, और इनका एक कलेक्शन बनाया जा सकता है। तो सेकेंड वाला जो एग्जांपल है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक सेट्स है, ठीक है। एंड मूव टू थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में क्या लिखा है? सेट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के खूबसूरत लोग, ठीक है। सेट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग कौन कौन है, क्या आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। तो ये जो चीज़ है ब्यूटीफुल, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि अगर कोई मेरे से पूछा तो मुझे शायद ऋतिक रोशन अच्छा लगता हो, किसी कोई दूसरे से पूछा उससे शायद सलमान अच्छा लगता हो। सो और किसी से और से पूछा तो उससे खुद वो अच्छा लगता हो, ठीक है। किसी को हीना पसंद है, किसी को मीना पसंद है, तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अगर आप किसी और व्यक्ति से पूछते जाओगे तो वो बोलेगा मेरे लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग सेट बना है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट्स नहीं है। कैसे नहीं हो, एक बार इसको समझ लेते हैं। इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूँ एक रघु नाम का लड़का है, ठीक है, एक रघु नाम का लड़का है, मैं इससे पूछा कि इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल कौन कौन से, तो ये बोलेगा मेरे को ऋतिक रोशन पसंद है, ये बोलेगा मेरे को सलमान अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये रघु का परसेप्शन है, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं किसी के पास क्या, एक लड़की के पास जिसका नाम था मीना, ये बोली कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ पूरे इंडिया में। ये क्या बोली? मैं ही खूबसूरत हूँ पूरे इंडिया में। तो देखो इसके लिए क्या था, ऋतिक और सलमान सेट्स के अंदर आए थे कि ऋतिक और सलमान ही सबसे खूबसूरत है, ठीक है। मीना के लिए क्या हो रहा था, ये मैं ही खूबसूरत हूँ बोल रही थी, ठीक है। और कोई सबके लिए अलग अलग, मतलब मैं जिससे पूछूँ सब अलग अलग बता रहे हैं। तो ये क्या है, सबके लिए पर्सन टू पर्सन सब वेरी कर रहा है, मतलब सबके लिए अलग अलग आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट नहीं कहलाता। सेट मतलब अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बट ये वेल डिफाइंड नहीं थी, इसलिए सेट्स की स्टेट में नहीं आया, ठीक है। अब मूव टू फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल रिवर्स, सेट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया।
मतलब इंडिया के नदियों का समुच्चय, मतलब इंडिया में जितने भी रिवर्स है उनका समुच्चय बनाना। तो ये तो वेल डिफाइंड चीज़ें देख कर ही समझ आना है। इंडिया में कितने रिवर्स हैं, अगर नहीं जानते होगे तब भी इंडिया में जो रिवर्स है सबको पता है कि ये रिवर इंडिया का है। जैसे मैं बोलूँ एक नाम लो एक रिवर का इंडिया में, महानदी, मैं नाम लिया महानदी, तो ये इंडिया की एक रिवर है, तो ये सेट्स के स्टडी में आ जाएगा। और मैं पूछूं किसी से सिंधु नदी, तो ये भी क्या है, एक रिवर है इंडिया का। तो अगर आप किसी भी से पूछोगे तो बोलेंगे हाँ ये जो पर्टिकुलर रिवर है वो इंडिया में है, ये वेल डिफाइंड चीज़ है, ठीक है। तो इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनका एक सबको लेकर एक सेट बनाया जा सकता है और इसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, क्योंकि सभी रिवर का नाम तो अलग अलग होता है ना। तो ये जो है फोर्थ वाला सेट है, क्योंकि रिवर्स जो है ये वेल डिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया में कितने रिवर है, यहाँ पे एक जगह पे ये वाला रिवर है, एक जगह पे ये रिवर है, मतलब ये डिफाइंड है, पर्टिकुलरली डिफाइंड है कि हाँ ये एक रिवर है, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या है सेट्स की स्टडी में है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ एग्जांपल सॉरी लिखा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सेट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर लोगों का समुच्चय। क्या आपको पता है कौन है ताकतवर, खली मत बोलना, ठीक है। तो कौन है बताओ, जल्दी बताओ कौन है। मुझे तो लगता मैं हूँ पावरफुल नहीं, ठीक। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैं किसी से पूछूँ तो बोलेगा खली, खली मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई और बोलेगा जॉन सीना, मतलब सबके लिए अलग अलग। कोई बोलेगा मैं ही ताकतवर हूँ, आ जाओ जिससे लड़ना आ जाओ मेरे साथ लड़ लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, इसलिए सेट्स नहीं है, क्योंकि सबके लिए ये वेरी करेगा। मैं किसी और से पूछूँगा बोलेगा ये ताकतवर है, मेरा भाई ताकतवर है, मैं ताकतवर, मेरे चाचा ताकतवर है, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट। सो ये जो 5 एग्जांपल्स हैं हमने किए, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट, व्हाट इज एक्चुअली अ सेट, ठीक है। सेट होता क्या है, हमने एग्जांपल किए, एग्जांपल से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन सुन लेते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सेट एक कलेक्शन होता है इसका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, और जो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं सेट के अंदर वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट। सेट होता क्या एक्चुअल में, सेट है क्या, उसके एग्जांपल्स करिए। तो आई होप सेट्स टोटली आपको क्लियर होगा सेट एक्चुअल में होता क्या। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो अगले नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस व्हाट इज, ठीक है।